بدलने के दावेदार तकरीर पर ही झगड़ पड़े। आपको बताएं, एपीसी में की गई तकरीर नशर ना किए जाने पर मौलाना पीपल्स पार्टी से ही शिकवे शिकायतों पर उतर आए। बिलावल सी उनकी शिकायत थी कि सबको टीवी पर दिखाया, लेकिन मेरी बारी आई तो काट दिया गया। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। बिना मुनासिब बात है जी। मोबाइल कर रहा है, अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी बंद करेंगे। और हमने सुना कि और जो बाद में प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे आपका मिस्टर जमात जो आपका एमएमए में साथ थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि नहीं, हमने कोई रिक्वेस्ट। चलो जी, नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है। तारिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एपीसी के दौरान जितनी भी अब तक बातें हुई हैं, इससे कबल भी हमने जब देखा एपीसी हुई तो इसी तरह की बात हुई थी। हाँ, एक नई बात जो सामने आ रही है वो ये है कि मिसाके जमहूरियत की तर्ज पर कोई नया इस तरह का एक और मुआहिदा बनाने की बात की जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी एपीसी को? देखिए, इसमें दो तीन चीजें नई हैं माजी की एपीसी से के बिल्कुल बर्क्स। एक तो ये है कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब जब जीत गए थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, उसके बाद ये सबसे बड़ी उनकी एक समझ लें पब्लिक अपीयरेंस है, और जिसमें उन्होंने जो तकरीर की है, वो जो बातें की हैं, वो बड़ी तवील तकरीर है। उससे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया आज से 2 साल पहले था और चंद साल पहले था, उसमें मजीद जो है वो क्लैरिटी आई है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मजीद सख्ती आई है और मजीद फर्म है और मजीद उसमें जो है वो शिद्दत आई है। दूसरी बात ये है कि आज पब्लिकली जो बातें की हैं जरदारी साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, इससे पहले वो ड्राइंग रूमों में या अपनी मीटिंग्स के अंदर करते थे और उनमें से बहुत सी चीजें बाहर आती थी, बहुत सी चीजें बाहर नहीं आती थी। तो आज कम से कम 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, उनके जो पॉलिटिकल मकासद हैं वो वाज़ेह होकर सामने आ गए हैं। तीसरी बात, इस तरफ आपने इशारा किया कि आज ये तजवीज़ है कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडे पर एक अलायंस बनाया जाए, जिसका बुनियादी मकसद जो तजवीज़ है कि न सिर्फ इस हुकूमत को गिराना हो, बल्कि एक डेमोक्रेसी की जो रिस्टोरेशन है, इस रियल स्पिरिट, उसको बहाल किया जाए। चौथी बात जो सब जिस पे जो जेर बहस है वो ये है, जो तजवीज़ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से आई है, वो ये है कि अपोजिशन की जमातें जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जिनकी ज्यादा सीटें हैं, वैसे चंद सीटें तो सबकी हैं, वो असेंबलियों से इस्तीफा देने का फैसला करें अगर वो वाकई समझते हैं कि ये इलेक्शन जो था वो ठीक नहीं था, और अगर वो समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो नुमाइंदगी नहीं करती मैसेज की, या उनके बकौल किसी ऐसे इलेक्शन के नतीजे में वो सामने आए हैं जो जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी सबसे अहम तजवीज़, जो क्रिटिकल तजवीज़ है, यही है, और उसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास एक सूबे की हुकूमत है, मैंने आपको याद होगा पहले दर्ज किया था कि सबसे मुश्किल फैसला करना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अगर इस बात पे इत्तेफाक की राय हो गया कि इस्तीफा देना है, एक सूबे की हुकूमत कैसे छोड़नी है। इस वक्त सबसे अहम जो बात है वो ये मुतालबा है, क्योंकि ये मुतालबा पूरा करना अगर इस पे इत्तेफाक की राय हो जाता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होगा। यहाँ पे मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी नवीद अकबर भी हमें अपडेट कर रहे थे कि मौलाना साहब की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है इसको डिसॉल्व किया जाए। आपको क्या लगता है ये इतना आसान फैसला होगा, और कितने % चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है इस पर अमल करेगी? क्योंकि लगता है ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। परसेंटेज कितनी है इसका फैसला तो अभी इसका मैं राय नहीं दे सकता, लेकिन 2 मिसालें दूंगा आपको मैं, एक माजी की और एक रिसेंट हिस्ट्री की। रिसेंट हिस्ट्री में गुज़श्ता तनूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब उसने धरना दिया था, एक स्टेज पे आके उन्होंने फैसला किया और उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी उस वक्त भी जितनी शिद्दत से उनकी तहरीक में, उन्होंने अपने सूबे की हुकूमत थी, केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ना तो वो उसने इस्तीफा दिया था और न ही अपनी हुकूमत छोड़ी थी। यानी पीटीआई जो समझती थी कि ये जो पार्लियामेंट है, ये निजाम है, बिल्कुल फेक है, बेसलेस है, उसने भी अपने सूबे की हुकूमत में छोड़ी थी। 7 महीने इस्तीफे देने के बाद एक मरतबा फिर उन्होंने वापस ले लिए। इस दौरान वो असेंबली में नहीं गया, लेकिन उसके बाद जब हालात ऐसे बने तो उन्होंने इस्तीफे वापस ले लिए।
اس سے پہلے 1985 میں جب غیر جماعتی انتخابات تھے اس وقت جو تھا پاکستان پیپلز پارٹی یا MRP جو اس وقت تھی انہوں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا, اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا. اس کے نتیجے میں ایک ایسی پود آئی, ایک ایسی پوری جنریشن آئی پارلیمنٹیرین کی جن میں سے بہت سے لوگ آج تک موجود ہیں, اور وہ جو ویکیوم پیپلز پارٹی اور اس وقت کی جو جماعتیں تھیں ان کو پورا نہیں کر سکی. اس لیے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے اسمبلی سے جانے کا بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے, اور میں اپنے ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پارلیمنٹ نظام پر اعتماد ہے, پارلیمنٹ نظام کے بلیور ہیں, تو اسمبلیوں سے فیصلہ دینا, اسمبلی سے استعفیٰ دینا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو الیکشن لڑ کے آنے پہ بلیو کرتی ہے وہ اس فیصلے کی طرف نہیں جاتی. ماضی میں اگر ہوا ہے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. ٹھیک, طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید اکبر آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین کو فی الحال بتائیں کہ 18ویں ترمیم کی دیوار ہے جس سے کوئی میلی آنکھ سے نہیں